क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और एक बार फिर से मैं ऋषि आपके लिए टैली ERP 9 का क्योंकि टैक्सेशन हम लोग सीख रहे हैं और वैट का ये दूसरा लेसन है तो वो लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर इस तरीके का कोई भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो उससे रिलेटेड अपडेट आपको मिले। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को, या फिर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं किसी भी तरह के नए अपडेट के लिए। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने वाला हूँ, हालांकि है तो वैट ही, पर अभी तक हमने जो वैट देखे हैं, वैट को यूज़ करना जो हमने देखा है, असल में हर कंपनी के अंदर जब आप वैट को यूज़ करते हैं या किसी भी तरह के काम को करते हैं तो उस काम को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और किसी भी तरह के टाइम आपको किसी भी तरीके के वैट को यूज़ करना पड़ सकता है। हालांकि वैट एक ही चीज़ है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका कभी भी कैसा भी आ सकता है। तो यही चीज़ कि भाई किस समय हमको वैट को किस तरह से यूज़ करना है, मैं आप लोगों को अब ये समझा रहा हूँ कि अलग अलग तरीक़ों से हम वैट को कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले मैंने जो दो एग्ज़ाम्पल बताए थे, उसमें एक एग्ज़ाम्पल तो ये था कि हमने एक वैट का लेजर बनाया था और वैट का कोई भी ऑप्शन येस नहीं किया था। बस हमने उसे ड्यूटीज़ में डालते हुए और अदर्स में डालते हुए एक रेट डिफ़ाइन किया, और सिंपली हमने वैट के लेजर यूज़ करते हुए और लेजर में ही हमने ये पता लगा लिया था। कोई हमने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं देखी थी कि कितने का वैट बनता है, ये हमने सीधे लेजर्स में ही पता लगाया था। ये सबसे पहला एग्जाम्पल था, सबसे सिंपल तरीका। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे अलग अलग आइटम जो अलग अलग वैट रेट पर बिकते हैं, उसको मैं कैसे अलग अलग वाउचरों में या अलग अलग तारीख की एंट्री के हिसाब से कर सकता हूँ। जो मैंने आपको बताया था परचेज एट द रेट 12%, तो इसमें सिर्फ वही आइटम आएंगे जो 12% पे बिकते हैं। और अगर परचेज एट द रेट 14%, तो इसमें सिर्फ वही आइटम आएंगे जो 14% पे बिकते हैं, या अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। साथ ही साथ मैंने इसके बाद वाले में ये बताया था कि अगर अलग अलग रेट पर कोई आइटम बिकते हैं और एक ही दिन में एक ही एंट्री में ये सारे आइटम मुझे डालने हैं, तो वो कैसे करेंगे मैंने आपको ये भी बता दिया। लास्ट के जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको कराए, उसमें आपने देखा होगा कि F11 में आपको ऑप्शन येस करने के बाद सेट ऑल्टर वैट डिटेल का ऑप्शन मैंने लेजर में येस कराया था। लेजर में येस कराने की वजह से वो भी परचेज एट द रेट 12%, 14%, सेल्स एट द रेट 12% और 14%, इन लेजर्स में मैंने सेट ऑल्टर वैट डिटेल येस करवाया था और फिर मैंने वहाँ पर रेट डाले थे, जिसकी वजह से जब जब उन लेजर्स का एंट्रियों में यूज़ किया गया, एंट्री के ठीक नीचे वैट उसी हिसाब से लग गया। लेकिन अब हम एक बार इस सेट ऑल्टर वैट डिटेल, क्योंकि इसी का सारा खेल है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या करता है या काम कैसे कर रहा है, तो आप समझ लीजिए वैट को टैली में कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे आपको गौर रखनी है पिछले वाली एंट्री में से, कि आपने जब लेजर में सेट ऑल्टर वैट डिटेल किया तो उस हिसाब से लेजर के हिसाब से लगा। लेकिन अब मैं आपको एक एंट्री करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ एक, और इस कंपनी को मैंने नाम दिया वैट लेसन सेकंड, और इसे हम इंडिया में डालेंगे। और यहाँ मैंने दिल्ली डाल दिया। और अब आप इसे, एक सेकेंड, एक चीज़ रह गई, वो हमने डेट में मिसिंग कर दी है, तो आपको डेट भी ठीक से डालनी है। जिस डेट के हिसाब से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो वो आपको डालना पड़ेगा 142016। और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ आते ही सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए वो काम है कि जब आप ये कंपनी बना लेते हैं तो एक बार गौर करिए कि यहाँ पर क्या पीरियड और डेट पड़ा हुआ है। तो मैंने जो कंपनी बनाई है वो कंपनी मैंने 2016 में बनाई है, पर यहाँ पर पीरियड और डेट 2010 का पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ऑल्टर F2 करके मैंने ये पीरियड चेंज करना है, और वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/4/2016 से लेकर 31/3/2017
2017 डालना है। और फिर यहाँ देखिए तो ये अपने आप 1 अप्रैल 2016 आ गया। सबसे पहला काम आपको करना है F11 करना है, और इसके बाद स्टैट्यूटरी इन्फो में आपको करना है वैट का ऑप्शन यस। और फिर ये सेट वैट डिटेल है, सेट ऑल्टर वैट डिटेल, इसे आप यस कर देंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, इसे मैंने पहले यस करना नहीं बताया, इसे मैं अब यस करना बता रहा हूँ। हालांकि ये ऑप्शन लेजर जब हमने बनाए थे परचेज और सेल वाले तब आ रहे थे, तो हमने वहाँ पे यस किए थे। पर यहाँ पे यस करने से क्या होता है, या अगर हमने यस किया भी था तो मैंने ये सब चीज़ें छुड़वा दी थी। तो ये चीज़ अब हम यूज़ करेंगे, इन सब का मतलब हमें समझना है। स्टेट मैंने दिल्ली रखा और टिन नंबर यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने यहाँ पर बता दिया। इंटर सेल्स टैक्स ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, जिसे हम CST कहते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। और ये चीज़ है सेट ऑल्टर टैक्स रेट डिटेल, यानी कि किसी भी तरीके का जो रेट है वैट जिस पर लगता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और यही काम आपने परचेज और सेल वाले लेजर में भी आपने किया था, जिसमें आपने वैट के रेट बताए थे। तो यहाँ रेट बताने और वहाँ रेट बताने में फ़र्क क्या है? असल में यहाँ जो रेट हम बताएंगे वो रेट इस कंपनी के लिए डिफ़ॉल्ट होगा। यानी अगर कोई भी ऐसा आइटम जिसमें आप परचेज सेल कर रहे हैं और कहीं भी आपने कुछ नहीं बताया, तो इस जगह पे जो रेट आपने बताया होगा उस रेट के हिसाब से वैट लगेगा। तो यहाँ मैं इसे यस कर देता हूँ। अभी आप ये मानकर चलिए कि इस एंट्री में मेरा बिल्कुल वैसा ही काम है जैसा पिछले वाले वीडियो में आपने देखा शुरू में, कि मेरे पास बस एक ही आइटम है, एक ही आइटम का मैं बिजनेस करता हूँ, या अगर अलग अलग आइटमों का भी बिजनेस करता हूँ तो सारे आइटम एक ही रेट पर बिकते हैं। मान लीजिए वो रेट है 11% का, और बस अब आप इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करा देंगे और ये आपका काम हो गया। अब इसके बाद हम एक एंट्री करते हैं सीधे उसके लिए मैं लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। और ये मैंने सबसे पहले एक लेजर क्रिएट किया हरीश नाम से। हरीश को सन्ड्री क्रेडिटर में मैं डाल देता हूँ, और कोई चीज़ आपको फ़िलहाल यस नहीं करनी। फिर मैं सुरेश नाम से एक और लेजर क्रिएट करता हूँ, इसे मैंने सन्ड्री डेटर में डाल दिया, और यहाँ भी अब आपको कोई और चीज़ नहीं करनी। और इसके अलावा मैंने एक वैट का लेजर बना लिया, जिसे मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डाल देता हूँ। यहाँ वैट चुनेंगे और कुछ आपको यस नहीं करना। और सब अब बनाने के बाद अब परचेज और सेल के लेजर भी बनाने ज़रूरी है, तो वो बना लेते हैं। और कुछ यस नहीं करना। इससे पहले मैंने ये यस करना आपको बताया था, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको कुछ भी यस नहीं करना, कोई भी रेट इस परचेज वाले लेजर में नहीं बताना। देखिए ये ऑप्शन वही है, सेट ऑल्टर वैट डिटेल, पर अगर यहाँ पर आप यस करेंगे तो वो होगा परचेज के लेजर वाइज। पर अभी मैं इसे यस नहीं कर रहा हूँ, सीधे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर मैंने डाला सेल्स का लेजर, तो इसको हम सेल्स के अंडर में डालेंगे, और यहाँ भी वही चीज़, सीधे आप एक्सेप्ट करा लीजिए। इसके अलावा मैं 2 आइटम या 1 आइटम बना लेता हूँ स्टॉक के लिए। जैसे मैंने बना लिया बैट, और इसको हम पीसीज में ही डालेंगे, तो ये हमारा आ गया। और यहाँ भी आपको कोई भी बैट से रिलेटेड डिटेल नहीं डालनी, सीधे आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और बैट के अलावा मैं बॉल का बना लेता हूँ, और इसे भी आप पीसीज में डालेंगे, कोई डिटेल नहीं डालनी, सीधे आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और अब आप यहाँ से बाहर आइए। अब मैं आपको एक परचेज़ की एंट्री करके दिखाता हूँ। F9 करेंगे। ये एंट्री मैं 1 अप्रैल 2016 को कर रहा हूँ हरीश से, और ये मैं परचेज़ कर रहा हूँ एक बॉल, और जिसका रेट है 100 रुपये का। फिर मैं मान लीजिए एक बैट भी खरीद रहा हूँ, और बैट का रेट है मान लीजिए 100 रुपये का। और अब इसके बाद नीचे यहाँ पर जब हम 2 बार एंटर प्रेस करते हैं तो मैं वैट का लेजर डालता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये 22 रुपये का वैट लगा रहा है। ये वैट असल में एक डिफ़ॉल्ट रेट के हिसाब से आया है। डिफ़ॉल्ट रेट यानी कि जो हमने वहाँ ऑप्शन यस करते समय कर दिए थे उस हिसाब से निकाल कर ये मुझे दिखा रहा है। वो डिफ़ॉल्ट रेट होता है। और अब मैंने ये मानकर ये किया, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। वहाँ पर आप जो हमने पहले वीडियो में देखा सबसे पहली वाली एंट्रियों में, वहाँ पर आप जो वैट का लेजर बनाते थे उसको हम वैट में ना डाल के अदर्स में डालते थे, और ना ही हम F11 में जाके वैट के ऑप्शंस चालू करते थे। पर यहाँ हमने वैट के ऑप्शंस चालू किए हैं, और यही इसको करने का लीगली वे है। अब मैं इसे यहाँ से एक्सेप्ट करा लेता हूँ, ये मेरा काम हो गया, और सिंपल ये परचेज़ हो गई। अब मैं इसे सेल कर देता हूँ, इतने ही आइटम।
और ये मैं सुरेश को सेल कर रहा हूँ सेल में। और बॉल का एक पीस है, मान लीजिए 110 रुपये के रेट पे मैंने इसे बेच दिया। और बैट का भी यही हाल है, बैट को भी मैंने एक पीस 110 रुपये के हिसाब से बेच दिया। और अब जो बैट लगेगा वो बैट लगा 24 रुपये 20 पैसे का, यानी 22 रुपये का बैट आपने भरा और जो आया वो 24 रुपये 20 का हुआ। चलिए जो भी है, यहाँ मैं इनपुट वेट और आउटपुट वेट नहीं ले रहा हूँ, दोनों को अलग अलग क्लासीफाई नहीं कर रहा। आप चाहें तो पहले वाले की तरह क्लासीफाई भी कर सकते हैं, पर फिलहाल मैंने एक ही लेजर का यूज़ किया है, ये दिखाने के लिए कि जब हम ऑप्शन चालू करते समय वेट का ऑप्शन येस करते हैं तो क्या होता है, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अभी फ़िलहाल जो एंट्री मैंने करी इससे पहले सेल्स वाली, इसे मैं एक बारी डिलीट करता हूँ या मैं डिलीट ही कर देता हूँ। और अब एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, जिसमें अभी एक चीज़ आपको बतानी है, वो है ये चीज़ कि हम वैट का जो टैक्स है वो एनालाइज कैसे करते हैं। जैसे ये मैंने डाला बॉल और रेट यहाँ पर मैंने डाल दिया 100 रुपये का, तो पहले था 110 रुपये का डाल दिया। और फिर मैंने यहाँ पर डाला बैट, और बैट को भी एक पीस 110 रुपये का। अब कुल मिलाकर मुझे ये देखना है कि अभी तक जो आइटम मैंने डाले उसके ऊपर वैट का क्या हिसाब किताब बनता है। तो इस तरफ एक ऑप्शन आता है टैक्स एनालाइज का, इस पर आप क्लिक करिए या फिर ऑल्टर ए प्रेस करिए, तो ये आपको टैक्स एनालाइज करके बता देगा अभी तक के डाले गए दोनों आइटम्स पर। तो ये दोनों आइटम ऐसे हैं जिन पर टैक्स लगेगा, और जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स है 11% के रेट के हिसाब से। तो कुल मिलाकर इस पे 12 रुपये 10 पैसे का लगा, इस पे 12 रुपये 10 पैसे का लगा, और 24 रुपये 20 पैसे का लगना चाहिए। एज पर कैलकुलेशन इतना आना चाहिए। और अभी यहाँ पर जब मैं यहाँ डालता हूँ वैट को, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 24 रुपये 20 पैसे का ही आ रहा है। ये सेल्स की एंट्री भी आप एक्सेप्ट करा लीजिए। और अब इसके बाद वैट मुझे पे कितना करना है, तो ये चीज़ के लिए आपने पहले वाले वीडियो में जो देखा, असल में मैंने पहले वाले वीडियो में गलत नहीं बताया, कहीं आप ये सोचे कि पहले वाले वीडियो में गलत बताया। वो भी एक तरीका है आसान सा, ये भी एक तरीका है आसान सा। उसमें हम डिस्प्ले में जाते थे, अकाउंट बुक में जाके लेजर चेक करते थे वैट का। आप चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 2 रुपये 20 पैसे ही दिखाएगा, और वो भी क्रेडिट में। और अगर आप चाहें तो यहाँ स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में वैट का फॉर्म भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी ये दिखाता है कि 2 रुपये 20 पैसे का है। हालांकि ऐसे करना लीगल होता है, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्म आप प्रिंट भेजना चाहें टैक्स डिपार्टमेंट को निकाल कर, 4 पन्नों का जो होता है वो आप भेज सकते हैं, उसमें जो डिटेल्स मेंशन होगी। हालांकि ये सब काम आप कंपनी लेवल पे जब करते हैं तब आपको यूज़ करना होता है, कि फॉर्म का प्रिंट निकाल के और उस पर ऑथराइज सिग्नेचर करके सारी डिटेल चेक करके फिर आप टैक्स अथॉरिटी को भेजते हैं। तो यहाँ से इसी चीज़ का प्रिंट निकाला जाता है। बल्कि उन लेजर्स में तो हम आम की भाई बहुत ही रेयर, मैं कभी कभी कोई ऐसा आइटम खरीद बेच लेता हूँ जिसमें वैट लगता है, तो आप वो वाला रास्ता लेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर ही ऐसे आइटम की डीलिंग करते हैं जिसमें वैट का लेन देन होता है, तो पिछले वाले वीडियो के लास्ट 2 एग्जाम्पल और ये इस तरह से आप वैट को यूज़ करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आपको जो अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ उनके बीच में मैं लड़ाई नहीं करवाना चाहता। असल में मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है इसको बताने का वो ये कि सेट ऑल्टर वेट डिटेल अलग अलग जगह पर ऑप्शन मिलता है, और हर एक जगह पर इसके होने का मतलब क्या है। जब हमने इसे परचेज के लेजर में डाला तो उसका इस्तेमाल आप पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब जब मैं इसे डालता हूँ सीधे डिफ़ॉल्ट में, तो आप इसका इस्तेमाल देख चुके हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जब कहीं भी कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने परचेज के लेजर में कोई रेट नहीं बताया, सेल के लेजर में कोई रेट नहीं बताया, तो क्योंकि इन दोनों में मैंने कोई रेट नहीं बताया था, इस वजह से डिफ़ॉल्ट रेट वहाँ से 11% उठ के और इन एंट्रियों में आ गया। तो एक तरीका ये भी है वैट को सिंपली यूज़ करने का, और ये तरीका आप तब यूज़ करेंगे जब आपका बिजनेस सिर्फ एक ही तरीके का वैट रेट इस्तेमाल करता हो। और आमतौर पर ये कंडीशन भी तभी होती है जब आपकी कंपनी में एक ही आइटम का लेन देन होता है, क्योंकि अलग अलग रेट पर सरकार अलग अलग वैट तय करके रखती है। वैट का रेट तय करना हमारे या आपके हाथ में नहीं होता। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं वैट क्लासिफिकेशन की तरफ। वैट क्लासिफिकेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप एक स्पेशल टाइप की क्लास बना लेना चाहते हैं कि भाई
ये मैं बहुत सारे स्टॉक आइटम का बिजनेस करता हूँ। कहीं पर इलेक्ट्रिक है, कहीं पर नॉन इलेक्ट्रिक है, कहीं पर मैकेनिकल आइटम्स है। और मैं चाहता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में जो भी आइटम्स आएंगे उन पर ये वैट लगे अपने आप, और जो नॉन इलेक्ट्रिक में आएगा उस पर ये वैट रेट लगे अपने आप, और जो मैकेनिकल में आएगा उसमें ये रेट लगे अपने आप। हमें कुछ ऐसा काम करना है। तो हम ये चीज़ कैसे करते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है, यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वैट की क्लासिफिकेशन के लिए आप जब कंपनी चालू करेंगे, अभी तो फ़िलहाल जो एंट्रियाँ मैंने करी है मैं उसे पहले डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो ये आगे दिक्कत करेंगी और समझने में भी दिक्कत आएगी कि कैसे बैलेंस आ रहा है, तो इस वजह से है। और यहाँ आपको जब ऑप्शन चालू करना होता है तो वैट क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे यहाँ पर आप सेट ऑल्टर वैट डिटेल करते हैं, तो एक रेट तो मैंने फ़िलहाल इसके अंदर मैंने बता ही रखा है। जब आप इसको यस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वैट रेट है। और अब आपको यहाँ पर आकर करना है डिफाइन वैट कॉमोडिटी एंड टैक्स डिटेल एज मास्टर, इसको आप यस कर देंगे। इसको करने से यह है कि आप अलग अलग वैट रेट के लिए खास तौर पर बनी अलग अलग क्लास को यूज़ कर सकते हैं। और इस पर क्लिक कर देंगे और अब आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यहाँ से बाहर आने पर मैंने जो स्टॉक आइटम बनाए थे फ़िलहाल मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। ये ऑल्टर डी से मैंने इसे डिलीट कर दिया और फिर मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ऑल्टर में आएंगे, इसे खोलेंगे और ये मैंने डिलीट कर दिया। और अब यहाँ से बाहर आना है अकाउंटिंग इन्फो पे, और अकाउंटिंग इन्फो में आकर आपको मिलेगा स्टैट्यूटरी इन्फो। स्टैट्यूटरी इन्फो में है वैट क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर आके मैंने कर दिया क्रिएट। मैं चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल आइटम है, तो ये मैंने डाल दिया इलेक्ट्रिकल, क्लास बना दी एक खास तरह की क्लास। और इस पर जो वैट लगेगा 1 अप्रैल से, यानी इसके अंदर जितने भी आइटम आएंगे, जो भी बिजली से चलने वाले आइटम होंगे, उनको मैंने 10% का वैट बता दिया। और फिर मैं बनाता हूँ एक मैकेनिकल नाम से। भाई मैकेनिकल में जो भी आइटम आएंगे उनके लिए मैंने 1/4 से अपना सोच लिया कि 12% का रेट लगेगा। और इलेक्ट्रिकल हो गया। नॉन इलेक्ट्रिकल में मैं जैसे कि डाल देता हूँ 1 अप्रैल से लगेगा भाई, उस पर 8% का रेट लगेगा, मानकर चलते हैं 8% हम लगाएंगे। अब आप यहाँ से बाहर आ जाइए और अब आपको बनाने हैं कुछ स्टॉक आइटम, तो इस पे आ जाएंगे और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं बनाता हूँ जैसे कि एक ओवन, ओवन यानी कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो, और इसे मैं पीसीज में ही डाल देता हूँ। और अब आपको यहाँ देखिए आ रहा है वेट एप्लीकेबल, तो वो मैंने एप्लीकेबल कर रखा है। और सेट ऑल्टर वेट डिटेल भी यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसको भी अब यहाँ यस करूँगा। ना तो मैंने वहाँ जब ऑप्शन चालू करते हैं F11 में वहाँ यस किया, और ना ही मैंने परचेज और सेल वाले ऑप्शन में यस किया है। अब मैं इसे यस करता हूँ यहाँ पर। और जब आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो ये बता देगा कि वैट की क्लासिफिकेशन के लिए आपने 3 अलग अलग क्लासें बनाई हैं। और क्योंकि ओवन एक बिजली से चलने वाला सामान है, तो वो मैं बेचता हूँ, तो मैंने ये इलेक्ट्रिकल मैंने बना लिया। 1 अप्रैल 2016 यहाँ पर मैं बताऊँगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 को मैंने कंपनी बनाई है, तो वैट भी वहीं से लगेगा। और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये तो था ओवन का। अगर इसी तरह से और भी बिजली से चलने वाला कोई सामान हो तो उसके लिए आप क्लास बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, क्लास का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, और उसमें रेट भी कोई सा भी बताया जा सकता है, और उसमें आइटम भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अभी टोस्टर कह रहा हूँ, ओवन को मैंने इलेक्ट्रिकल में डाल दिया। और फिर मैं यहाँ पर डालता हूँ साइकिल डाल देते हैं। साइकिल क्योंकि एक मैकेनिकल गैजेट होता है, और इसे मैंने पीसीज में डाल दिया। और सेट ऑल्टर वेट डिटेल यहाँ यस करेंगे। डिफाइन में आकर मैंने इसे कहा कि भाई ये एक मैकेनिकल गैजेट है, और 1 अप्रैल 2016 से ये अप्लाई होगा। तो ये मैंने साइकिल डाल दिया। साइकिल डालने के बाद एक मैं और बना देता हूँ, और ये मैं बनाता हूँ जैसे कि ड्रम, ड्रम सेट में बना दिया। और ये क्योंकि इलेक्ट्रिकल भी नहीं है, मैकेनिकल भी नहीं है,
तो मैं इसको नॉन इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में डालते हुए ये मैं बना लेता हूँ। यहाँ डिफाइन में नॉन इलेक्ट्रिकल आ रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे कि किस कैटेगरी पे किस रेट से वैट लगेगा, ये हमने क्लासिफिकेशन का बनाते समय ही बता दिया था। और अब आप यहाँ से बाहर आइए और अब मैं सीधे एक परचेज़ की एंट्री करता हूँ। परचेज़ की एंट्री उतनी ही सिंपल करेंगे जितना अभी तक हमने किया है। ये हरीश से मैं परचेज़ कर रहा हूँ और परचेज़ के लेजर में भी हमने कुछ नहीं बताया, हरीश में भी कुछ नहीं बताया और वैट के लेजर में भी कुछ नहीं बताया। बताया है तो इन स्टॉक आइटम्स के अंडर। और अब मैं साइकिल पे क्लिक करता हूँ और ये मैंने 1 चुना और 100 रुपीज़ का रेट चुना। साइकिल क्योंकि मैकेनिकल में मैंने डाला है तो वो मैकेनिकल के ऊपर उसका वैट अप्लाई होगा। ड्रम सेट मैंने नॉन इलेक्ट्रिकल में डाला है और इसे भी मैं एक पीस डालते हुए और 100 रुपये का रेट डालता हूँ। और फिर मैं डालता हूँ अपना ओवन। ओवन भी एक पीस और 100 रुपये का। अब ये 3 आइटम हो गए और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टैक्स किस आइटम पर कितना कितना लग कर कितना बना। तो ऑल्टर ए कर देंगे टैक्स एनालाइज के लिए और ये एक नया पेज ओपन करेगा आपके सामने। तो इसमें हमें ये पता लग जाएगा कि आपके पास 3 अलग अलग आइटम हैं, ड्रम सेट, ओवन और साइकिल। और इन तीनों पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये बता रहा है तीनों पे ही टैक्स लगेगा। परचेज टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल। अगर कोई ऐसा आइटम है जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है, यानी उस आइटम को बनाते समय आपने वैट नॉट एप्लीकेबल कर रखा है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, पर ये यहाँ पर आ रहा है। और अब आप इनके सामने देख सकते हैं कि इस 100 रुपये पे 8% का रेट, 10% का रेट और 12% का रेट, यानी 8 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये का वैट, इन तीनों का मिलाकर 30 रुपये का वैट बनता है। और यही आना चाहिए। यहाँ पर स्किप करके बाहर आ जाएंगे जब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वैट का लेजर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 30 रुपये का वैट बन के आ रहा है और जो कि वैट एनालाइज की रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे और इसी के हिसाब से मैं सेल की एंट्री कर सकता हूँ और उन दोनों के बीच के फ़र्क को हम स्टैट्यूटरी इन्फो में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब ये तो हो गया तरीका कि हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं वैट की और उसके हिसाब से हम क्लास बना लेते हैं। पर अगर मान लीजिए हमें क्लासिफिकेशन नहीं करनी और हमारा बिजनेस काफ़ी बड़े लेवल का है और उसमें कोई सा भी आइटम कभी भी आ जाता है और सभी तरह के आइटम पे हो सकता है वैट लगता भी हो, नहीं भी लगता हो, और अगर लगता है तो अलग अलग रेट हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई क्लास ना बनाएं, बल्कि जिस रेट से वैट लग रहा है उसको हम उस आइटम के अंदर ही डिफ़ाइन करें। तो ये होता है कि आप आइटम के अंदर भी सेट ऑल्टर वैट डिटेल कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए मैं एक नई कंपनी बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे हम वैट को स्टॉक आइटम के अंदर ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अभी ये दूसरी क्लास है इसलिए मैंने इसे सेकंड ही दिया है और इसे हम दिल्ली में बना लेंगे। ये कंपनी मैंने चलिए 2010 में ही बना ली, 2016 में नहीं बनाई है। और अब उसके हिसाब से हमें F11 करना पड़ेगा और यहाँ पर ऑप्शन चालू करने पड़ेंगे। ये मैंने वैट का ऑप्शन येस कर दिया है और टिन नंबर दे देंगे, जो भी आपको डालना हो एक डिफ़ॉल्ट टिन नंबर दे देंगे और कोई ऑप्शन आपको येस नहीं करना है। ये ऑप्शन तब येस करना था जब हमें डिफ़ॉल्ट रेट डालना था और ये ऑप्शन तब येस करना था जब हमें क्लासिफिकेशन बनानी थी। तो उसके हिसाब से हमने कर दिया है और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो ये कि आपको आइटम क्रिएट करने हैं सीधे, कहीं और नहीं जाना है, सीधे आप आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम पे आपको क्रिएट करना है। और यहाँ मान लीजिए जैसे कि सबसे पहला मैं बनाता हूँ माउस, तो ये माउस मैंने क्रिएट कर लिया और माउस के लिए हम इसको पहले पीसीज में यूनिट ऑफ मेजर डाल देते हैं और इसे एक्सेप्ट कराना है, एप्लीकेबल करना है और सेट ऑल्टर वैट डिटेल यहाँ पर यस करना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक मुझसे रेट पूछ रहा है। इससे पहले जब मैंने अलग अलग क्लासें बनाई थी तो ये मुझसे क्लास भी पूछता था, लेकिन अब मेरे पास क्लास नहीं है तो यहाँ पर ये मुझसे क्लास नहीं पूछ रहा है, बल्कि स्टॉक आइटम के अंदर ही लगने वाला वैट रेट ये मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा भाई इस आइटम पे सरकार ने 12% का रेट तय कर रखा है और ये माउस हो गया।
और इसी तरीके से मैं मान लीजिए कीबोर्ड बना लेता हूँ। तो कीबोर्ड मैंने चुन लिया और इसे भी मैं पीसीज में डालता हूँ। सेट ऑल्टर वेट डिटेल येस करेंगे और मान लीजिए इस पर 15% का रेट लगता है और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये एमआरपी वगैरह के जो ऑप्शंस हैं मैं ये आप लोगों को आगे कराऊंगा। फ़िलहाल अभी हमें इतना ही करना है। और इसके बाद हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो सबसे पहले मैंने एक उस्मान नाम से ये लेजर क्रिएट कर लिया। इसे मैं डालता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर इसके बाद मैं परचेज़ का लेजर बना लेता हूँ। तो परचेज़ का लेजर परचेज़ के अंडर में ही आएगा और इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। सेल्स का लेजर बनाना है, सेल्स के अंडर में डालेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। और किशोर का एक मैंने बना लिया जो कि सन्ड्री डेटर में जाएगा इसे सेल करने के लिए और इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके अलावा मैं एक वैट का लेजर और बना लेता हूँ। इसे मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डाल रहा हूँ और इसे आप वैट में ही रखेंगे, कोई रेट नहीं बताना। ये सारे काम हो गए। अब आप यहाँ से बाहर आ जाइए और सीधे सीधे हम एक परचेज़ की एंट्री करते हैं। और इस परचेज़ की एंट्री में मैं किशोर से ये आइटम ख़रीद रहा हूँ इस बार। और आइटम है कीबोर्ड, एक ही आइटम है, 100 रुपये का रेट है। और फिर मैं डालता हूँ माउस, एक ही आइटम है, 100 रुपये का रेट है। अब इसके बाद मैं इनका टैक्स एनालाइज करना चाहता हूँ तो ऑल्टर ए कर देंगे। अब यहाँ पर जो इसकी टैक्स रिपोर्ट बनकर आ रही है वो मुझे बताता है कि माउस 100 रुपये का है और उस पर 12% का रेट लगा तो 12 रुपये बन गया टैक्स आपका। और क्योंकि कीबोर्ड पे मैंने 15% का बताया था तो 15 रुपये का बन गया। तो 12 और 15 मिला के 27 रुपये हुए। तो ये 27 रुपये का वैट आना चाहिए यहाँ नीचे की तरफ जब आप वैट का लेज़र यूज़ करोगे। और देखिए यहाँ पर ये 27 रुपये का आ रहा है। यहाँ चीज़ ये है कि ऐसा काम आप तब करेंगे जब आपको ये नहीं मालूम कि किस तरह के आइटम की एंट्री करने को आपको मिल सकती है। कोई भी आइटम कभी भी आ गया तो ऐसे में सिर्फ आपको आइटम बनाना होता है, ऑल्टर सी करना होता है और फिर आप उसी के अंदर उसका जो रेट है वो आप डिफाइन कर देते हैं। सेट ऑल्टर आइटम बनाते समय करते हैं, ना कि डिफ़ॉल्ट के लिए या फिर परचेज़ के लेजर में। और अब आप इसे इसी तरह से एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आपका काम हो गया। फिर अगर आप सेल करना चाहें तो सेल करके देखिए। सेल में भी हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। उस्मान लिया मैंने और सेल चुन लेंगे। यहाँ पर आइटम चुनना है आपने सबसे पहले और रेट मैंने यहाँ पर 110 कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर माउस चुन लिया और इसे भी मैंने 110 रुपये में बेचा। और उसके हिसाब से अब कितने का वैट बनता है तो ये मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो 29 रुपये 70 पैसे का वैट बना और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। यानी 2 रुपये 70 पैसे का बेनिफिट मुझे अभी तक वैट पर हो रहा है और इसका पेमेंट मुझे गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो ये मैं स्टैट्यूटरी इन्फो में आके देख सकता हूँ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आके इसका मैं फॉर्म चेक करूँ तो देखिए 2 रुपये 70 पैसे का ये बैलेंस पेबल मुझे दिखा रहा है। और इसकी पेमेंट आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था। तो ये हमने वैट को यूज़ करने के 3 और अलग अलग नए एग्जाम्पल देखे। इसमें कंफ्यूज होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पिछले बार के वीडियो और इस बार के वीडियो में दोनों को देखने के बाद अगर किसी तरह की कन्फ्यूज़न हो रही है, यार ये तो बहुत सारा हो गया या इतने सारे तरीके याद कैसे रहेंगे, तो याद रखने वाला तरीका कुछ भी नहीं है। बस आपको समझना है वैट क्या है और हम इसके रेट कहाँ कहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। ये तरीका बस आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने भी रेट रखा है, ये आइटम ऐसे ऐसे डाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हर ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है ये आपको इसमें समझना ज़रूरी है, तभी आप ये कर पाएंगे। वैट या एक्साइज या आगे का और भी कोई टैक्स जो है इसी तरह से होता है। रेट को डिफ़ाइन आप कहीं भी कर सकते हैं और अभी 2-3 तरीके मैं और बताने वाला हूँ, वो इसके अगले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही और इसके अगले वीडियो में हम वैट को एमआरपी पे कैलकुलेट करना, वैट की वाउचर क्लास बनाना और भी दूसरे तरह के एग्जाम्पल्स के साथ वैट को सीखेंगे। फ़िलहाल अभी तक इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।